जब भी किसी बाहरी राज्य में बिहारी का नाम लिया जाता है तो वहाँ के लोग बिहारी को देखकर अलग ही सोच बना लेते हैं। बिहारियों को देखकर भारत के राज्यों के लोग खुश नहीं होते, चाहे वह किसी भी तरह का काम कर रहे हों, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा होता है जिसे आप चाहकर भी खुश नहीं हो सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में मानसून आ चुका है और जब मानसून भारत में आता है, खासकर उत्तर भारत में, तब बारिश बहुत ज़्यादा होती है और नदियाँ अपने उफान पर होती हैं। और जाहिर सी बात है कि इस समय जब नदियाँ बहुत तेज़ी से बह रही होती है तो कई गाँव को बहा ले जाती है। कई लोग इनमें लापता हो जाते हैं, कितनों के रोजगार छिन जाते हैं और बिहार में मामला इसके उलट है। बिहार राज्य का बैड लक देखिए, 15 से 16 दिनों के भीतर ही बिहार में 12 पुल गिर गए। छोटे मोटे पुलों का कोई हिसाब ही नहीं है। और तो और 2 दिन लगातार बारिश क्या हुआ, बिहार में 5 से 6 पुल आराम से पानी में बह गए। कुछ पुल पुराने थे बल्कि कुछ पुल नए थे। पुराने पुलों की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पुल 10 को पुराने बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। इसका कारण है कि जब नदियां बहती है तो अपने दिशा को बदलती रहती है, क्योंकि नदी जब तेज धार से बहती है तो अपने दोनों किनारों को काटता हुआ चलता है और जिस तरफ पानी की धार तेज होता है उधर ही नदी अपना रास्ता बना लेती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में नए ब्रिज का क्या। बिहार में कुछ नए पुल भी बन रहे थे, वह भी पानी के साथ चल बसे। कुछ बन चुके थे, वह भी गंगा में समा गए। तो बिहार के इंजीनियर पर सवाल उठना तो तय है। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? क्या इंजीनियर ने पुल बनाते समय नदी के गहराई का सही से निरीक्षण नहीं किया? पुल का जो कॉलम होता है वह कितना गहरा रहेगा, उन्होंने पुल के ऊपर ऊपर ही बना दिया। इंजीनियर ने नदी के पानी के बहाव का भी ध्यान नहीं रखा। इसी सिलसिले में बिहार में 18 जून से लेकर 4 जुलाई तक कई पुल ध्वस्त हो गए। बकरा नदी के पिपरिया घाट पर बना पुल भी गिर गया 18 जून को। इसके बाद 22 जून को किशनगंज जिले की पथरिया पंचायत में बूंद नदी पर बना पुल भी गिर गया और ठीक उसी दिन सिवान जिले में गंडक नदी पर बना भी पुल ध्वस्त हो गया। अगले दिन 23 जून को मोतिहारी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से घोड़ासहन में नाले पर बना पुल भी गिर गया। फिर से 3 दिन बाद किशनगंज जिले की गोवाबाड़ी पंचायत में मरिया धार पर बना पुल भी जलमग्न हो गया। अब होना क्या था, अगले तारीख 27 जून को मधुबनी के भेजा गांव में बुतई बलान पर बना पुल भी गिरकर ध्वस्त हो गया। उसका एक कॉलम गिरा, इसके वजह से पुल भी गिर गया था। पुल गिरने के कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि तेज गति से हवाओं का चलना, ब्रिज पर ओवरलोड गाड़ियों का चलना, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो जाना, पुअर मेंटेनेंस करना, या ब्रिज के ओल्ड डिजाइन होते हैं और इन पुराने डिजाइनों की समस्याएं भी होती हैं। ब्रिज बनाते समय स्टील में क्रैक आ जाता है। जब पुल बनाया जाता है तो खासकर उसके डिजाइन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन बिहार में जल्दीबाजी करने के कारण डिजाइन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जल्द से जल्द पुल का काम खत्म हो जाए, जिसके चक्कर में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बिहार में ब्रिज बनाने का अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है। बिहार की सरकार कितनी लापरवाह है। ब्रिज गिरने का कारण इंजीनियर और ठेकेदारों की लापरवाही बता रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जितने पुल गिरे हैं, जितना पैसा उसमें खर्च हुआ है, वह सारे पैसे ठेकेदारों से ही वसूल की जाएगी। इन सारे स्टेटमेंट से यह समझ में आने लगता है कि बिहार की सरकार खुद को कैसे बचा रही है। अगर सरकार टाइट होती और डिसिप्लिन बनाए रखती तो ठेकेदार इंजीनियर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह लापरवाही कर सकते थे। यह तो वही कहावत हो गई, आम तो आम गुठलियों के भी दाम। जब किसी प्रदेश में पुल गिरता है या देश में पुल गिरता है तो वहां के ओपोजिशन लीडर भी इसकी आलोचना करते हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि अमंगलकारी भ्रष्टाचार को कैसे जंगल राज में बदला जाए। बिहार तो बिहार रहा, झारखंड भी बिहार से आगे निकल गया है। वहां पर 2018-19 में सुंदर नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाने का आधारशिला रखी गई थी, जिसका लागत करीबन 5 करोड़ रुपए तय हुआ था। पुल बनकर तैयार हो गया था, उद्घाटन करना बाकी था और इसी बीच उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। क्या वक्त आ गया है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर पुल गिर जा रहे हैं, कहीं पर कुछ हो जा रहा है। बिहार का तो अलग ही लेवल की समस्याएं चल रहा है। बिहार में पुल गिरते हैं, बिहार में ब्रिज ही चोरी हो जाता है, रेलवे ट्रैक ही गायब हो जाता है।